हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर लाइट में पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। चलिए देखते हैं हमारी हेडिंग्स क्या हैं। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स, देन इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, देन इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब सबसे पहले हम चलते हैं रूल्स की तरफ। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। यहाँ पे 4 रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने हैं जब भी आप इमेज फॉर्मेशन बनाते हैं, आप इमेज बनाते हैं, कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो। ठीक है, दोनों ही के लिए आपको 4 रूल यहाँ पे फॉलो करने होते हैं। ठीक है, फर्स्ट रूल यहाँ पर है, अगर सपोज जो आपकी इंसिडेंट रे आ रही है, ठीक है, इफ द इनकमिंग रेज इज कमिंग पैरेलल टू द, जो आपकी इंसिडेंट रे है अगर ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कैसे जाएगी? इट विल गो थ्रू दी फोकस, मतलब ये फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, इंसिडेंट रे कैसे आ रही है? पैरेलल आ रही है, और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कैसे जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, सेम वे अगर हम कॉन्वेक्स मिरर का केस सपोज करते हैं तो यहाँ पर भी इनकमिंग रे जो है इंसिडेंट रे कैसे आ रही है? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आपको दिख रहा है ये दोनों क्या है? पैरेलल हैं। ठीक है, और रिफ्लेक्शन के बाद ये कैसा अपीयर होगा? इट अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस। ऐसा अपीयर होगा कि डाइवर्ज हो रही है कहाँ से? फोकस से। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा रूल 1। ओके, अब हम चलते हैं रूल 2। रूल 2 फर्स्ट जो रूल था उसी का कन्वर्स है। ठीक है, हमने वहां फर्स्ट रूल में क्या देखा था? पैरेलल जब रे आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। और रूल 2 में है कि अगर फोकस से आ रही है रे, अगर इंसिडेंट रे कहाँ से आ रही है? फोकस से होकर आ रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कैसे जाएगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। ये हो गया रूल 2। चलिए रूल 3 हमारा कहता है कि अगर जो इंसिडेंट रे है वो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो उसी पाथ को फॉलो करते हुए वापस जाएगी। इफ सपोज इंसिडेंट रे इज कमिंग from the center of curvature, then after reflection it will go back by the same path, by following the same path। उसी पाथ को फॉलो करते हुए क्या होगा? वापस जाएंगी। ठीक है, वहीं कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी ऐसा होगा कि जब इंसिडेंट रे ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इस पे आ रही है, ठीक है, तो क्या होगा? इट अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम दी सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऐसा होगा कि ऐसा लगेगा कि ये डाइवर्ज कहाँ से हो रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से हो रही है। ठीक है, अगर इंसिडेंट रे इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, तब ऐसा अपीयर होगा। ओके, तो ये हमारा हो गया यहाँ रूल 3। चलिए रूल 4 होता है कि अगर इंसिडेंट रे, इफ द इंसिडेंट रे इज falling okay by making some angle I on the principal axis। ठीक है, अगर आपकी इंसिडेंट रे कोई एंगल I बनाते हुए इस प्रिंसिपल एक्सिस पे आती है ना, यहाँ पे ये पॉइंट क्या है? पोल है, पोल पर आती है, तो रिफ्लेक्शन कैसे होगा? उसी एंगल को बनाते हुए। ठीक है, बाय मेकिंग द सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस द रे विल गो, मतलब रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टेड रे जो होगी वो सेम एंगल बनाते हुए वापस जाएगी। ठीक है, तो जिस एंगल से वो आई थी, यानी इंसिडेंट रे जिस एंगल से फॉलो हो रही थी यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, आफ्टर रिफ्लेक्शन द रे विल गो बाय मेकिंग द सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, सेम वे यहाँ कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी यही होगा, जो आई आर बराबर होते हैं, तो यहाँ पे अगर एंगल आई से ये फॉल हो रही थी तो आर बनाते हुए वापस जाएगी, आई और आर यहाँ पे क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये हमारे 4 रूल्स हो गए जो हमें फॉलो करना है। अब हम आगे देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, तो वहां पर हम देखेंगे ये रूल फॉलो करना है और हमें इमेज फॉर्म करनी है। चलिए नेक्स्ट अब हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ओके, यहाँ पे आपको 6 डायग्राम्स दिख रहे हैं, 6 डायग्राम दिख रहे हैं, 6 अलग अलग केसेस हैं। ये केसेस डिपेंड करेंगे कि हमने ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है। ठीक है, हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहला केस है कि जब ऑब्जेक्ट काफी दूर है, बहुत दूर जब ऑब्जेक्ट है तो हम सपोज करते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ है? एट इंफिनिटी। और जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो कैसी रेज आती है? रेज आर कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर ये रे आई है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस तो रिफ्लेक्शन के बाद कैसे जाएगी? थ्रू दी फोकस। ये रे गई फोकस से। ठीक है, सेकेंड रे यहाँ पे आप डाउनवर्ड देखेंगे तो पैरेलल रे आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, और रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे दो रिफ्लेक्टिंग रेज कहाँ पर मिली? फोकस पे, तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पे बनेगी। ठीक है, और इसका नेचर क्या होगा?
कैसी होगी, रियल होगी एंड इन्वर्टेड होगी। और इसका साइज क्या होगा, साइज विल बी वेरी डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज्ड। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ पर बनेगी, फोकस पे बनेगी। ये हमने देख लिया फर्स्ट केस। सेकंड केस हम देखते हैं जब हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा पोल के पास लेकर जाते हैं। जब हम पोल के पास ले जाएंगे मतलब बियॉन्ड द सी है सेंटर ऑफ कर्वेचर इस मिरर का, उसके पीछे अगर हम ऑब्जेक्ट रखते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है ए बी क्या है, ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को हमने बियॉन्ड सी रखा तो एक रे गई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और रिफ्लेक्शन के बाद वो कैसे आई, थ्रू दी फोकस। अब यहाँ से सेकेंड रे, ऑब्जेक्ट से सेकेंड रे कैसे गई, कर्वेचर से पास होके गई, तो वापस कैसे आएगी रिफ्लेक्शन के बाद, उसी पाथ से आएगी। ठीक है, अब ये जो रिफ्लेक्टेड रेज कहाँ पर मीट हुई, ए डैश पे, तो आपका ए बी ऑब्जेक्ट था, उसका इमेज कहाँ बन गया, ए डैश बी डैश पे बन गया। तो अभी हम देखते हैं कि ए डैश बी डैश जो फॉर्म हुई है वो कैसी इमेज है, डिमिनिश्ड है, छोटी है साइज में ऑब्जेक्ट के, और रियल और कैसे बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, नाउ एक और चीज हमें यहाँ पे देखना है कि ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो इमेज कहाँ बन रही है, इन बिटवीन सी एंड एफ। इमेज कहाँ बनेगी, सी और एफ के बीच में। चलिए थर्ड केस देखते हैं, जब हम थोड़ा सा और पास लेकर आते हैं पोल के ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हमने, सी पर, सी मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, तब क्या होगा, यहाँ से आप देखो एक रे जा रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और आफ्टर रिफ्लेक्शन ही कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। दूसरी रे हम लेते हैं, रे कहाँ से जा रही है, फोकस से होकर जा रही है और आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गो थ्रू दी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और ये जो दोनों रेज हैं कहाँ पर मीट हो रही हैं, ए डैश पे। तो आपका ऑब्जेक्ट ए बी था, उसकी इमेज बन रही है ए डैश बी डैश। ठीक है, यहाँ पे नोटिस करिए आप, ए बी ऑब्जेक्ट है, सेम साइज हमारा बना है ए डैश बी डैश का। तो यहाँ जो इमेज फॉर्म हुई है, अगर हम ऑब्जेक्ट सी पर रखते हैं तो इमेज हमको सी पर ही मिलेगी। ओके, सेम साइज की मिलेगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी। ठीक है, तो ये इसकी क्या हो गई, प्रॉपर्टीज हो गई जो इमेज बनी है यहाँ पर। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर हम ऑब्जेक्ट को और थोड़ा सा पास लेकर जाते हैं पोल के, यानी कि हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं इन बिटवीन सी एंड एफ। जब सी और एफ के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रखा, ये ए भी आपको दिख रहा है स्मॉल ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ से ऑब्जेक्ट से एक रे गई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और रिफ्लेक्शन होने के बाद ये कैसे आई, फोकस से होकर वापस आई। ठीक है, दूसरी रे हमने कहाँ से, यहाँ से कहाँ गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास की और वापस कहाँ से आ गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, उसी पाथ को फॉलो करते हुए आती है। ये दोनों रेस कहाँ मिल रही हैं, ए डैश पे। तो हमारा ऑब्जेक्ट ए बी था, उसकी इमेज कहाँ बनी, ए डैश बी डैश पे। अब यहाँ पे ये जो साइज है क्या है, बड़ा है। ठीक है, लार्जर इन साइज, रियल, इन्वर्टेड एंड बियॉन्ड सी, सी के पीछे बनी इमेज। चलिए नेक्स्ट केस हम देखते हैं, अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं फोकस पे, व्हेन वी आर कीपिंग द ऑब्जेक्ट एट फोकस, जब फोकस पे रखते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे एक रे पैरेलल गई जो कि वापस आ गई फोकस से होकर। ठीक है, और दूसरा रे हमने पास करवाया सेंटर ऑफ कर्वेचर से और ये रे रिफ्लेक्शन के बाद कैसे आ गई, वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब ये जो दो रिफ्लेक्टिंग रेज हैं ये क्या है, पैरेलल टू ईच अदर है ना, ये कहीं नहीं मिलने वाली है, मिलेंगी नहीं, या हम सपोज करेंगे एट इन्फिनिटी दे विल मीट, है ना, पैरेलल रेज है तो क्या सपोज करेंगे, एट इन्फिनिटी दे विल मीट। तो इमेज हमारी कहाँ पर बनेगी, एट इन्फिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज कहाँ बनेगी, एट इन्फिनिटी। नेक्स्ट हमारा, अब यहाँ पर हम देखेंगे इन्फिनिटी पे बनेगी, इमेज कैसी होगी, लेफ्ट हैंड साइड हमारी इमेज बन रही है, यानी इन फ्रंट ऑफ मिरर ही बन रही है। तो क्या होगा, हमारा जो इमेज होगा वो रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, ओके, और काफी लार्ज होगा, साइज क्या होगा, काफी बड़ा होगा। चलिए हमारा लास्ट केस सपोज करते हैं, यहाँ पे अगर हम ऑब्जेक्ट रखते हैं इन बिटवीन फोकस एंड पोल। ठीक है, फोकस और पोल के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तो यहाँ देखिए आप, सपोज ए बी आपका ऑब्जेक्ट है जो कहाँ रखा हुआ है, फोकस और पोल के बीच में। ठीक है, अब यहाँ से एक रे गई, कहाँ से पास की हमने, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ऑब्वियसली इट यहाँ से क्या हुआ, वापस कैसे आना है उसको, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही आना है। ठीक है, तो ये एक रे वापस आ गई सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। दूसरी रे हमने कहाँ फॉल करवाई, एट द पोल। ठीक है, या बाय मेकिंग सम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, रे वही एंगल बनाते हुए वापस आ जाएगी। जब आप इन दोनों रेस को देखते हैं तो ये दोनों कहीं मीट नहीं हो रही हैं, हम
हम क्या करेंगे, इन दोनों रेस को, है ना, क्या करेंगे, पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे। तो हम देखेंगे कि ये कहाँ पर मिल रही है, ए डैश पे। तो यहाँ पे ए डैश बी डैश जो होगा वो इमेज बनेगा हमारे ऑब्जेक्ट ए बी का। ठीक है, अब यहाँ पे जो इमेज फॉर्म हो रही है दैट इज बिहाइंड द मिरर। इमेज कहाँ बन रही है, बिहाइंड द मिरर। तो इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी एंड इरेक्ट होगी। ठीक है, वर्चुअल इमेज बनेगी और इरेक्ट इमेज बनेगी। साइज कैसा होगा, ज्यादा होगा, लार्जर इन साइज, वर्चुअल एंड इरेक्ट। केव मिरर के केस में, ठीक है, इन ऑल द 5 केसेस जो इमेज बनेगी वो रियल और इन्वर्टेड बनेगी। लेकिन जो लास्ट वाला केस है, अगर हम ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तो हमारी इमेज कैसे मिलेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट मिलेगी। ठीक है, अब इसी चीज को, ये जो हमने यहाँ पे डायग्राम से, रे डायग्राम्स इनको बोलते हैं, तो रे डायग्राम से जो समझा है उसी को हम टेबल के फॉर्म में देख लेते हैं कि डिफरेंट पोजीशंस पे हम ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगी। जो अभी हमने डायग्राम में देखा वही यहाँ पे आपको टेबल फॉर्म में दिया हुआ है। तो आप टेबल फॉर्म में इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, उसके पहले आप प्रैक्टिस करेंगे बाय मेकिंग द रे डायग्राम। रे डायग्राम आप बनाकर देखेंगे, आपको ये टेबल बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, कि एट इन्फिनिटी व्हेन वी आर कीपिंग द ऑब्जेक्ट, तो हमें इमेज कहाँ मिली, फोकस पे मिली, और कैसी होगी, हाईली डिमिनिश्ड होगी, और नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये पांचों ही केसेस में आपको कैसी इमेज मिलेगी, रियल इन्वर्टेड मिलेगी। ठीक है, और लास्ट वाले केस में आपको इमेज कैसे मिलेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट मिलेगी। ओके, तो ये हो गया आपका टेबल फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ओके, अब हम देखते हैं इमेज कैसे बनती है इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, जब हम कॉन्वेक्स मिरर लेते हैं तो इमेज किस तरह की बनती है। अब यहाँ पर हमारे पास में 2 केसेस हैं। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे जब ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ है इन्फिनिटी पे। जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, मतलब हम सपोज करेंगे एट इन्फिनिटी, तो क्या होगा, रेस कैसे आएंगी, पैरेलल टू ईच अदर, टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे पैरेलल आ रही हैं रेस, और क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही हैं, है ना, ऐसा अपीयर हो रहा है, दे आर डाइवर्जिंग फ्रॉम दी फोकस, फोकस से डाइवर्ज हो रही हैं। ठीक है, तो ये जो हमने एक्सटेंड किया पीछे तक, कहाँ मिल रही है, फोकस पे। सो इट मीन्स अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो कैसे बनेगी, राइट हैंड साइड आपकी इमेज बन रही है, तो ये कैसे बनेगी, इट विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, नाउ सी इन केस ऑफ हियर इन द सेकेंड केस। अब यहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और पोल के बीच में किसी भी एक पॉइंट पे रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ आपका ऑब्जेक्ट क्या है, ए बी ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट ए से जब रे जा रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये क्या होगा, इट अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम दी फोकस। ये देखिए आप फोकस पे मिल रही है, आपने पीछे एक्सटेंड किया, ये फोकस पे मीट हो गई। ठीक है, ऐसे ही सेकेंड रे जो जा रही है, आप देखिए यहाँ पे इंसिडेंट रे आपने फॉल करवाई, है ना, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गो बैक और फॉलो द सेम पाथ, उसी पाथ को फॉलो करते हुए जा रही है। सो इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये जो दोनों रेस थी, एक हमने ये पीछे एक्सटेंड किया टुवर्ड्स द फोकस, एक हमने टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये दोनों रेस कहाँ पर मिली, ये आप देख रहे हैं पॉइंट ए डैश बी डैश पे। तो ऑब्जेक्ट हमारा था ए बी, उसकी इमेज हमें कैसे मिल गई, ए डैश बी डैश। अब इमेज कैसे मिली हमें, डिमिनिश्ड है ना, स्मॉलर इन साइज है, और वर्चुअल मिलेगी एंड इरेक्ट मिलेगी। ठीक है, दैट विल बी द नेचर ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, इसी को टेबल के फॉर्म में जब हम देखेंगे तो यहाँ आप देख सकते हो कि जब इन्फिनिटी पे रखा है, ठीक है, जब इन्फिनिटी पे हमने रखा था पहले, तो क्या मिला था हमें, पोजीशन ऑफ इमेज क्या थी, बिहाइंड द मिरर एट द फोकस। साइज क्या था, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा था, और नेचर क्या था, वर्चुअल एंड इरेक्ट था। वैसे ही सेकंड वाला जो केस हमने देखा था, उसमें हमने रखा था एनीवेयर बिटवीन पी एंड इन्फिनिटी, यानी पोल और इन्फिनिटी के बीच में जब हम रखते हैं तो पोजीशन हमें क्या मिलती है इमेज की, बिहाइंड द मिरर, किसके बीच में, पोल एंड फोकस के बीच में, और साइज हमें मिला था डिमिनिश्ड। ठीक है, और नेचर क्या था, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो कॉन्वेक्स मिरर के दोनों ही केसेस में हमें वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज मिलेंगी। ओके, I hope you like this video. Thank you.